हेलो दोस्तों, एक बार क्या हुआ एक ज़मींदार होता है और उसका एक बेटा होता है जो 10-12 साल का होता है वो और वो ज़मींदार जो था वो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का था और हमेशा अपने बेटे को डाँटता-वाटता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत झगड़ा बढ़ गई और बेटे को बहुत डाँटा-वाटा तो बेटा जो क्या था वो घर से वो भाग गया वो और घर से जब भाग गया तो किसी दूसरे शहर वगैरह में चला गया। इसको भी इतनी गुस्सा थी कि वो खुजवाया-वुजवाया भी नहीं, "ए जाओ।" और तो ऐसे काफ़ी साल हो गया लेकिन 15-20 साल जब और गुज़र गया तो ये बूढ़ा हो चुका था ज़मींदार। अब इसको चिंता होने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है और इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, क्या होगा, कैसे होगा? और तो याद करने लगा लेकिन अब बेटे की तो कोई खबर है नहीं, कहाँ चला गया बेटा? तो उसने क्या किया कि अखबार में ना इश्तिहार निकलवाया और कि ऐसा-ऐसा है बेटा इतने साल पहले हमारी ये ऐसे हो गई थी और मुझे माफ़ कर दो और तुम घर आ जाओ। तो ऐसा निकलवाया पूरा नेशनल में तो किसी तरह से क्या हुआ कि वो सही में बेटा जो था जो उसका वो तब तक थोड़ा बड़ा भी हो गया था 30-35 साल का हो गया था वो और उसने वो अखबार में जो था वो इश्तिहार पढ़ लिया। जब पढ़ लिया तो उसको लगा कि अरे वाह! पिताजी मुझे याद कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है अब मैं जाता हूँ। तो उसने लेटर लिखा कि मैं इतने तारीख को फलाना तारीख को मैं आ रहा हूँ मैं और इस ट्रेन से आऊँगा मैं तो तो ठीक है तो ऐसा करके दे दिया उस साल। अब वो जब लेटर लिख दिया, जब लेटर मिला इसको ज़मींदार को तो बहुत खुश हुआ कि अरे वाह! मेरा बेटा आ रहा है और पूरा खुशी एकदम लहर थी और जितने भी उसके साथ में काम करते थे सबको बताया कि मेरा बेटा आ रहा है, तो एकदम तैयार करो, बग्गी तैयार करो, ये है बैंड बाजा हम सब लाने जाएँगे उसको ऐसे-वैसे और क्या होता है जिस दिन होता है, जिस तारीख को और जितने बजे है, सब लोग निकलते हैं लाने के लिए और पूरा एकदम लाव लश्कर के साथ में वो वहाँ पहुँचता है। तब तक क्या होता है कि पता नहीं कैसे थोड़ी देर हो जाती है और स्टेशन पहुँचने में इन लोगों को और जब देखता है तो बोला कि अरे! तो ट्रेन तो वो जा चुकी है, अब कोई स्टेशन पे कोई दिख भी नहीं रहा है। 30-35 साल का कोई युवक दिख भी नहीं रहा है वो। तो वो बोला तो लगा अरे यार! पता नहीं कैसे देर हो गया ये वो आपस में सब बात करने लगे। तो लगता है कि नहीं आता तो ज़रूर मतलब कि स्टेशन पे ही रहता, प्लेटफ़ॉर्म पे दिख जाता वो। आस-पास ढूँढा दस्ता ऐसा कुछ तो मिला नहीं। तो लगता है कि शायद नेक्स्ट ट्रेन से आ रहा है ये क्या? या हो सकता है ये ट्रेन मिस कर गया, अगले ट्रेन से आ रहा है क्या? या अगले दिन आएगा क्या? तो समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया एक काम करते हैं कि हम लोग यहीं पर मैं रुक जाता हूँ मैं स्टेशन पे ही कोई होटल में रुक जाता हूँ मैं। और इधर जो क्या हुआ था कि जब वो बेटा जो आया था स्टेशन पे और बेटा मतलब एक्चुअली में स्टेशन पे आया तो था लेकिन देखा कोई लेने के लिए नहीं आया, तो उसको लगा कि मैंने चिट्ठी लिखा था, चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया था, तो लगता है कि कोई आया कि नहीं लेने या आने वाला है, तो वो भी क्या किया एक होटल में जाकर के रुक गया था वो। और इन लोग भी क्या हुआ कि उसी होटल में पहुँचा और जब उस होटल में जब पहुँचे ज़मींदार लोग तो मैनेजर पूछा कि मुझे कमरा चाहिए तो मैनेजर बोलता है कि नहीं यहाँ पर कोई खाली नहीं है कमरा, सारा फुल है। तो बोलता है कि अरे मैं यहाँ का ज़मींदार हूँ, दो नहीं तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धमकी-वमकी देने लगा। तो मैनेजर थोड़ा डर गया, बोला कि अरे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कि कमरा तो खाली नहीं है। हाँ, एक बंदा तो एक लिया है कमरा लिया है और थोड़ा-सा बहुत पागल टाइप लग रहा है, बहुत दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ा हुआ है और ये सब लग रहा है तो एक काम करता हूँ उसको निकाल अगर बोले तो उसको हटा देता हूँ। तो बोलता है, "हाँ, हाँ, हटाओ, हटाओ उसको, फेंकवाओ उसको।" और अपने आदमी को बोलता है कि भेज जाओ मैनेजर के साथ, अगर नहीं निकलता है ना तो पकड़ करके एकदम धर के धक्के मार के बाहर निकलवा देना उसको। और वो तो उसके साथ में मैनेजर के साथ में इसके ज़मींदार के 2-3 बंदे भी होते हैं, जाते हैं और उसको बोलता है कि, "अरे! अरे! मेरा कमरा है, मैंने लिया है ये वो।" तो अरे! कोई कमरा नहीं है। उसके वो तो थप्पड़-वप्पड़ मारता है उसको और उसको फिर उस बाहर फेंकवा देता है। और बाहर जब फेंकाता है तो अब क्या होता है कि ठंड बहुत ही वो बीमार था एक्चुअली में, उसका जो एक्चुअली में वो उसका बेटा ही था और वो बीमार था और काफ़ी फ़ीवर-वूवर था। उसको जब बाहर निकलवाया और ठंड बहुत थी। जब रात भर वो ठंड में रहा तो वो क्या हुआ कि वो मर गया। जो उसका जो बेटा था एक्चुअली में वो मर गया। अब यहाँ पर
काफ़ी वहाँ पर जब सुबह हुई तो थोड़ा-सा भीड़ भी लग गई कि अरे! यहाँ पर एक है 30-35 साल का वो एक मरा पड़ा हुआ है। तो जो ज़मींदार था उसके कान में भी पड़ी कि इतने शोरगुल क्यों है भाई और ये कौन है? तो जाके देखता है तो बोला कि एक 30-35 साल का है, एक वो दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ा हुआ है और वहाँ पर मरा पड़ा है। तो वो कुछ लोग जो थे स्टेशन पर के जो लोग थे, होटल के पास के लोग थे, वो जब उनका जो मरा हुआ था उसका जब चेक-वेक किया, तो जो पेपर का कटिंग निकला, जो क पेपर में छपवाया था ना वो कटिंग निकला। उस कटिंग से मालूम चला अरे! ये कटिंग इसका मतलब यही मेरा बेटा था। तो एकदम से रोना-धोना चालू हो गया और एकदम से बोला कि अरे! ये क्या किया मैंने इतने सालों के बाद में, ये बेटा आ रहा था, इसको ये मतलब कि हमारी गलती की वजह से इसको ये हो गया। अब वो एकदम अब वही जो बग्गी-वग्गी सजा के लाया था, अब उसी बग्गी से उस डेड बॉडी को उठा कर के फिर वो ले जाकर के गाँव में अंतिम क्रिया करवाया वो। तो एकदम से मतलब पहले जो ट्रीटमेंट था वो कुछ और था, अब जब बेटा निकला, तो अब जो बेटा मर गया और बेटा निकला तो उसका ट्रीटमेंट एकदम से अलग हो गया, एकदम अब उसी को सजा के ये करके ले जा रहे हैं। दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आती है? स्टोरी से समझ में आती है कि हम जो है ना, दूसरे के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बड़ा अजीब-सा ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी एकदम मतलब अगर वो सेम ट्रीटमेंट खुद पे आ जाती है तो हम तो अपने पे तो बहुत लीनिएंट होते हैं या अपने परिवार में या अपने लोगों के पास में वो तो बहुत ही लीनिएंट होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर दूसरा है तो लगता है कि अरे दूसरा कोई वैल्यू नहीं है उसकी। उसके लिए वो कुछ भी गलत-सलत काम करने को तैयार है, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि दूसरा क्या है। कितने ऐसे लोग हैं जो मिलावटी दूध बना देते हैं या दवाई बना देते हैं या ऐसे करते हैं। मतलब हो सकता है उससे कितने लोगों की जान चली जाए या कितने लोगों को इफ़ेक्ट पड़ जाए। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर उसी को सेम दूध अगर उसको खाना मतलब है तो वो अपने परिवार में तो नहीं खाएगा वो। दवाई वो तो सेम अपने खुद पे तो नहीं खाएगा। दूसरे चाहे उसको कुछ भी नुकसान हो जाए, सब चलेगा। क्यों? क्योंकि उससे कुछ प्रॉफ़िट मिलने वाला है या कुछ उससे हमें एक अलग ही बेनिफिट मिलने वाला है या हमारा ईगो सैटिस्फाइड होता है। लेकिन खुद पे अगर वो बात आती है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।